तो चलो आगे इसमें क्या है, फिर आगे रिलेशनशिप बिटवीन, इसमें बात करेंगे इस पे, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, इसके ऊपर बात करेंगे केपी एंड केसी। तो यहाँ पे अगर रिलेशन की बात करें तो क्या रिलेशन आएगा, तो रिलेशन आएगा यहाँ पे केपी इक्वल केसी और आरटी की पावर डेल्टा एन, केपी इक्वल केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। यहाँ पे जो डेल्टा एन है क्या है, डेल्टा एन। तो इसको देखो, इसको कैसे निकालना है कि जब डेल्टा एन निकालेंगे आप तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस लेना है। कौन सा लेना है, गैसियस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब यहाँ पे कितने केस बनेंगे आपके, 3 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, पहला केस क्या बनेगा, देखो पहला केस ये बनेगा अगर डेल्टा एन आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0। इफ डेल्टा एन इक्वल 0 तो देन तब क्या होगा आपको, बोलो केपी इक्वल केसी। जब ये डेल्टा एन क्या आएगा आपका, जब ये डेल्टा एन 0 आ रहा है, इक्वेशन दी जाएगी तुम्हें, क्या दी जाएगी, इक्वेशन दी जाएगी। उस इक्वेशन में आपको देखना है कि डेल्टा एन 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होना है, तुम्हारा केपी क्या हो जाएगा, केसी के इक्वल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको दिया H2 प्लस I2 और यहाँ पे क्या हो गया आपका 2HF। तो ये सब गैसियस है, ये क्या है, गैसियस कंडीशन में है। तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा बोलो, और प्रोडक्ट के मोल्स कितना आ रहे हैं आपके 2 और रिएक्टेंट का भी कितना हो गया 1 और 1। तो डेल्टा एन कितना आ गया आपका 0। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा आपका जो केपी है वो केसी के इक्वल रहेगा। और इक्वेशन लें, देखो एक और देख लेते हैं, जैसे N2 प्लस O2 और यहाँ पे क्या आ गया 2N, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना है 2 और यहाँ पे भी 1 1 2, तो 2 में से 2 गया 0। तो ऐसी कंडीशन के लिए यहाँ पे डेल्टा एन क्या आएगा आपका 0 आता है, डेल्टा एन क्या होगा 0। तो वहां पे क्या रहेगा ऑलवेज, केपी इक्वल किसके हो जाएगा, केसी। अब नेक्स्ट केस क्या आता है, सेकंड देखो, अगर आपके पास क्या है केस सेकंड में, अगर डेल्टा एन क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, कैसा आ जाए, पॉजिटिव। तो इफ डेल्टा एन इक्वल पॉजिटिव तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन केपी ग्रेटर देन केसी। देखो बेटा जब ही आएगा पॉजिटिव जब रिएक्शन में आपका डीकंपोजिशन होगा। क्या हो रहा होगा, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मतलब क्या है, जब इक्वेशन क्या होगी बेटा, कोई टूट रही होगी। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, PCl5 है, क्या है PCl5 और ये किस में टूटा आपका, PCl3 प्लस Cl2 हो गया ना डीकंपोज। तो जहां पे डीकंपोजिशन होगा वहां पे डेल्टा एन कैसा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो देखो क्या होना है यहाँ पे, डेल्टा एन निकालो, इसके लिए कितना हो जाएगा डेल्टा एन, इसका भी 1 मोल इसका भी 1 मोल, तो 2 और इसका कितना है 1। तो डेल्टा एन कितना आ गया बेटा आपका 1 आ गया। तो डेल्टा एन कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो उस केस में क्या होगा आपका, केपी ऑलवेज ग्रेटर देन केसी। कर लेंगे ना आप। अब केस थर्ड देखो, अब केस थर्ड में क्या हो सकता है भाई बोलो, एक बार तो डेल्टा एन क्या आ गया आपका 0, एक बार कैसा आ गया पॉजिटिव। तीसरा कौन सा केस बचता है, निगेटिव वाला। कौन सा बचता है, निगेटिव। तो निगेटिव वाले में क्या होगा देखो, कि अगर इफ क्या हो डेल्टा एन आपका निगेटिव हो तो उस केस में क्या होगा बोलो, केपी क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा, लेस देन किससे, केसी से। अब ये निगेटिव कब आ सकता है, जब आपका एडिशन होगा। क्या होगा आपका, एडिशन। N2 प्लस 3H2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2NH3। तो डेल्टा एन कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, इस प्रोडक्ट का कितना है 2 और रिएक्टेंट का कितना आ रहा है 3 और 1 4। तो डेल्टा एन कैसा आ गया यहाँ पे, निगेटिव आ गया, क्योंकि निगेटिव का कितना है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होगी, कैसी रिएक्शंस होगी, कॉम्बिनेशन। तो वहां पे ऑलवेज डेल्टा एन कैसा आएगा, निगेटिव। और जहाँ पे क्या हो रहा होगा बेटा बोलो, डीकंपोजिशन होगा। क्या होगा, डीकंपोजिशन। तो वहां पे कौन सा हो जाएगा बेटा आपका, ऑलवेज पॉजिटिव। तो केपी इक्वल केसी आर टी की पावर डेल्टा एन के 3 केस बनने हैं। कितने केस बनने हैं, 3 केस। ओके, याद रखेंगे आप। सर आज सबके फोन आप अपने पास रखोगे तो ही टेस्ट देंगे। ठीक है, ये चीटिंग होती है सच में। और ओके 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 बोलते ओके, ठीक है।
आज नाइस डे है, नाइस डे। ठीक है, ओके। अब मैं शुरू कर अभी प्रूफ हो गया। है ना, चलिए अब। तो एडजस्ट ओके, चलो आगे देखो। इसमें अब तुम्हें क्या बात याद रखनी है? अब आगे आपको ये बात याद रखनी है। अब KP इक्वल क्या है बेटा? थोड़ा चुप रहेंगे। KP इक्वल ये था। अब आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ जिस इक्वेशन के लिए डेल्टा n क्या होगा? 0 होगा। जिस इक्वेशन के लिए क्या होगा? डेल्टा n 0 होगा। उस रिएक्शन पे कभी भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कह सकता है कि इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है? मान लीजिए तो जिस इक्वेशन के लिए डेल्टा n क्या होगा? 0। जैसे मैंने आपको ये इक्वेशन दी थी, मैं आपसे कहूं इनमें से कौन सी इक्वेशन पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा? एक ये दे दिया, एक ये दे दिया आपको, और आगे क्या दिया उसने? एक ये दे दिया। देखो यहाँ पे दो तीन बातें मैं बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। H2 + I2 और आगे क्या है? 2HI। क्या है? 2HI। और नेक्स्ट है नन ऑफ दीस। जैसे क्वेश्चन दे दिया और आपसे कहा कि किस पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किस पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे तीन बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तीनों इक्वेशंस के लिए कोई ना कोई बात फॉलो होगी। अगर वो कह रहा है कि कौन सी इक्वेशन पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो याद रखोगे डेल्टा n क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? डेल्टा n 0। अब डेल्टा n 0 किसके लिए आ रहा है? थर्ड के लिए आ रहा है। तो अगर हम थर्ड की बात करें तो H2 + I2 क्या हो रहा है यहाँ पे? 2HI। तो डेल्टा n 0 आ रहा है ना बेटा? 2 - 1 और 1 2। तो डेल्टा n 0। तो जिसके लिए डेल्टा n क्या आएगा आपका? 0। जिसके लिए डेल्टा n क्या आएगा? 0। तो उस रिएक्शन से कभी भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहला केस ये। दूसरी कंडीशन ये पूछ सकता है कि कौन सी रिएक्शंस के लिए आपको हाई प्रेशर लेना होगा? कौन सी रिएक्शंस के लिए आपको क्या लेना होगा? हाई प्रेशर। तो याद रखना जिनके लिए डेल्टा n नेगेटिव आता है, जिनके लिए डेल्टा n क्या आता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर डेल्टा n 0 है तो प्रेशर का क्या होगा बेटा? प्रेशर का क्या होगा बेटा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हाई प्रेशर किसके लिए अप्लाई होगा? हाई प्रेशर कहां पे अप्लाई होगा? वो पूछेगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शंस के लिए हाई प्रेशर चाहिए। तो हाई प्रेशर हमेशा किसके लिए चाहेगा बेटा? जिसके लिए डेल्टा n कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो डेल्टा n नेगेटिव किसके लिए जा रहा है? मैंने कहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है बोलो? N2 + 3H2। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई इस बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा n कितना हो गया यहाँ पे बोलो? ये कितना आ रहा है? 2 और ये 4। तो डेल्टा n कितना आ गया? नेगेटिव आ गया है। तो इस रिएक्शंस के लिए क्या होगा बेटा? हाई प्रेशर होगा। कैसा होगा? हाई प्रेशर। और मैं आपसे पूछूं कौन सी रिएक्शंस के लिए लो प्रेशर लेना होगा? तो जिसके लिए डेल्टा n क्या होगा? पॉजिटिव जाएगा। जिसके लिए डेल्टा n क्या जाएगा? पॉजिटिव। समझ रहे हो ना? तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो इस रिएक्शंस के लिए अगर मैं बात करूं, बोलो ये डिकम्पोज हुआ तो डेल्टा n कितना आ रहा है? 2 और यहाँ पे -1। तो डेल्टा n कितना आ गया? 1। तो डेल्टा n कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो जहाँ पे डेल्टा n कैसा जाएगा बेटा? पॉजिटिव जाएगा। डेल्टा n कैसा जाएगा? पॉजिटिव। वहाँ पे LP होगा लो प्रेशर, जहाँ पे डेल्टा n नेगेटिव जाएगा वहाँ पे आपका कैसा होगा? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर होगा। और जहाँ पे डेल्टा n कैसा जाएगा बेटा? 0 जाएगा। उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना कर लेंगे आप। उससे आगे अब हमें क्या देखना है? अब हमें KP और KC की यूनिट को डिस्कस करना है। किसको डिस्कस करना है? KP और KC की यूनिट को। आप इसको कॉपी करो। अब देखो इसमें आगे अब इसका यूनिट निकालना है। एक मिनट एक चीज बता दो इसमें, एक चीज सिर्फ एक ये मिनट। बताओ कि जब इसमें हम तो आगे इसमें क्या बात करेंगे बेटा? यूनिट की बात करें। अगर यूनिट की बात करें, इधर देखो बेटा, अरे इधर अगर हम KP और KC की यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ KC कैसे निकालेंगे आप बेटा? मोल पर लीटर पावर क्या हो जाएगा? डेल्टा n। क्या हो जाएगा? डेल्टा n। और यूनिट आप किसकी निकाल रहे हैं? अगर KP की निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं? KP की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक ATM का पावर डेल्टा n। तो एक इक्वेशन में मैं लगा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए मैंने इक्वेशन दे दी आपको N2 + 3H2 और मैंने आपसे कहा 2NH3 और मैंने कहा इसके लिए फाइंड आउट द वैल्यू, है ना? फाइंड आउट द यूनिट ऑफ KP एंड KC। तो पहले हमें क्या निकालना होगा? KP की यूनिट निकालना है, KC की। तो पहले डेल्टा n होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? डेल्टा n। तो डेल्टा n कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 - 1 3 4। तो डेल्टा n कितना आ गया आपका? -2 आ गया। कितना आ गया? -2। अब KP क्या होता है? KP इक्वल ATM की पावर कितना है भाई? डेल्टा n। ये कितना हो गया? -2। ये तो KP की होगी इस रिएक्शंस के लिए। अब किसकी निकालनी है आपको? KC की।
अब केसी की क्या होती है बोलो, मोल पर मीटर ये पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन कितना है आपका नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये तो हो गया मोल -2, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, लीटर का स्क्वायर। अगर आपसे यूनिट पूछी जा रही है किसी भी रिएक्शन की तो कैसे निकालेंगे आप, केटी का क्या है एटीएम की पावर डेल्टा एन और केसी का क्या है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। हो जाएगा ना, कर लोगे आप। अब इसमें आगे जो रिलेशन आएगा वो किसका आएगा, उससे पहले क्वेश्चन और कराना है मुझे केसी केसी का इक्वेशन लेकर, किसको लेकर इक्वेशन लेकर। तो आप इसको नोट कर लो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन, जो रिलेशन है आपका वो क्या है, केपी इक्वल केसी आरटी की पावर क्या है डेल्टा एन। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, यहाँ पे एक इक्वेशन है आपकी CO प्लस हाफ O2, तो क्या बन रहा है आपका CO2 बन रहा है, क्या बन रहा है, फाइंड आउट द रिलेशन। केपी एंड के ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, केपी इक्वल केसी आरटी की पावर 1/2, केपी इक्वल केसी √RT, और फोर जो आपको दिया गया वो दिया गया नन ऑफ। अब देखो इसमें कैसे करना है। अब यहाँ पे तुम्हें इक्वेशन दी गई है, क्या इक्वेशन दी गई है, केपी केसी का रिलेशन पूछा है, इक्वेशन दे दिया है CO प्लस हाफ O2 CO। पहला काम क्या है आपको पता है, डेल्टा एन निकालना होगा, क्या निकालना होगा डेल्टा एन। यहाँ पे कितना मोल दिया गया है इसका 1, कितना मोल है 1, और यहाँ पे कितना है बेटा 1 इसका है हाफ इसका है, तो कितना हो गया 1 1/2 माइनस हाफ, तो माइनस हाफ आ गया, कितना आ गया, तो क्या आ गया डेल्टा एन आ गया है। अब केपी इक्वल क्या होता है बोलो भाई, केपी इक्वल केसी है ना, और आरटी की पावर कितना है डेल्टा एन। अब डेल्टा एन कितना आ रहा है -1/2, तो केपी इक्वल केसी आरटी का कितना आ गया बोलो -1/2। तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे अपॉन में, तो जब अपॉन में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगी पावर सर केसी इज इक्वल टू हाफ केपी, है ना, ये क्या बोल रहे हैं आप, तो केपी इक्वल क्या आ जाएगा केसी, और ये क्या में आ जाएगा बेटा √, ये बन जाएगा, ये आंसर है। तो ऐसा है थर्ड हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो इसे कॉपी करो आप।